किडनैपिंग, फ्रॉड, गैम्बलिंग इस इलाके का यही गोरख धंधा है। नेक्स्ट। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लाए हो? अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? यहाँ जब इंसान की कीमत कौड़ी भर रह जाती है तब उसकी किडनी, गुर्दा और अंदरूनी सारे अंग उसका आखिरी सहारा बनते हैं, क्योंकि पैसों की मजबूरी इंसान को वो चूजा बना देती है जिसे पकड़कर लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। डरो मत लड़के, इतिहास में तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज मेरा बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने वाला है, गोल्डन टच। अगर आज ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और तुम बच गए तो तुम एक जादूगर बन जाओगे और कोई भी साधारण पत्थर और कीमती रत्नों का बेताज बादशाह बन जाओगे तुम। डॉक्टर वरुण, ये रिगार्डिंग लिमिट से बाहर जा रही है। फ्लक्चुएशंस बहुत हाई हो रहा है। यस, सीरम अपना काम कर रहा है। एक काम करो, जाके कोई रत्न लेके आओ अभी। यस, ये अच्छे से काम कर रहा है। जादुई शक्ति अब मेरे हाथ में होगी। मेरा नाम सारी दुनिया जानेगी और मैं रचयिता कहलाऊंगा, सबसे पावरफुल। मेरा हाथ, ये सिर्फ पत्थरों का राज नहीं बल्कि उनकी शक्ति भी खींच रहा है। साले ये क्या कर रहे हैं? क्या मुझ पे जादुई शक्ति आ गई है? अरे मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। पकड़ो इसे, बांधो इसे। देखो, मैंने तुम्हें पावर दी है, इतनी शक्ति दी है। दुनिया की बेताज बादशाह बनोगे तुम। अगर हम एक साथ मिल गए ना तो इस बाजार को उंगली में जाएंगे। तूने मुझे यहाँ लाया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, एक चूहे की तरह रखा यहाँ पर। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या करता? किसी और को लेकर आता अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। देखो, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुझे पावर दी है। बच्चों, शुक्रिया था तो तुझे मेरा हाथ देगा। हाँ? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं बस अपना काम कर रहा था। आई एम सॉरी। लैब तो तबाह कर दी मैंने, अब घर कैसे जाऊंगा? गोल्डन टच है मेरे पास, अब पहले पैसे कमाऊंगा फिर घर जाऊंगा।
छूने से तो लग रहा है कि ये एक पत्थर है, एक साधारण पत्थर। मेरा हाथ साधारण पत्थर और कीमती रत्नों के बीच फर्क तो पकड़ ही लेता है, मगर साथ ही साथ ये उसके अंदर की पावर भी खींच रहा है। इसीलिए तो मेरी ताकत बढ़ती चली जा रही है। यार, ये पूरे बाजार में सस्ता साधारण माल भरा पड़ा है। कीमती रत्न के नाम पे क्या कचरा बेच रहे हैं ये लोग। ए छोकरे, जेब में पैसे होगा तो वो पत्थर उठाना, नहीं तो फुट यहां से। वाओ, यही तो वो कीमती रत्न है जिसे मैं ढूंढ रहा था। इसकी ऊर्जा मेरी नस नस तक पहुंच रही है। ये कितने का होगा? ये 50,000 रुपए का है। बाप रे, मैं तो लैब से आया था, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। क्या तेरे पास पैसे नहीं है? अबे साले झोला छाप, चल निकल यहाँ से। अगर दोबारा इस मार्केट में दिखाना तो दौड़ा दौड़ा के तेरी टांग तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से। पहले पैसा कमाना पड़ेगा। अरे लड़के, ये शाही रत्नों का बाजार है, खिलौनों का नहीं। वैसे मैं बचपन से रत्नों से खेलता आया हूँ। तो अभी तू ये भी कहेगा कि अभी तेरे हाथ में जो ये पत्थर था, ये पत्थर नहीं, शाही रत्न था? जी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। अगर ये पत्थर शाही रत्न निकला तो 80% मेरे, 20% तुम्हारे। अगर ये पत्थर आम पत्थर निकला तो मैं तुम्हें पालतू कुत्ता बनाऊंगा। फौरन 9-2-11 हो जाओ। राणा एक नंबर का हरामी है, इसकी उधारी चुकाते चुकाते जीवन बीत जाएगा तेरा। मुझे पता है ये कीमती रत्न है, और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तो फायदे की डील है प्रतीक। डील डन। जोरी साहब, मुझे आपका ये सौदा मंजूर है। बड़े हिम्मत वाले हो लड़के। सुनो, अभी का भी इस पत्थर को ले जाओ और इसके टुकड़े करके लाओ, जल्दी। जी साहब। राणा बड़ी किस्मत वाले हो लड़के। इस शाही रत्न की मार्केट वैल्यू जानते हो? पूरे 1 करोड़ रुपए है। वैसे मैं उसूलों का एकदम पक्का आदमी हूँ। 20 लाख रुपए लाओ। लीजिए सर, पूरा 20 लाख रुपया है। ये लो तुम्हारा इनाम, 20 लाख रुपए। आज एक बात समझ में आई है कि जुए में किस्मत साथ दे तो पैसा छप्पर फाड़ कर मिलता है। ना मेहनत ना कोई मजबूरी, बस हाथ की सफाई और पैसा ही पैसा। थैंक यू सो मच जोरी साहब, थैंक यू। मेरे लिए काम करोगे? मैं यहाँ अपने दम पर कमाने आया हूँ, किसी का नौकर या पालतू कुत्ता बनने नहीं आया। देखिए जोरी साहब, मैं आपके ऑफर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या है ना कि मैं इस इलाके में अभी नया आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं रत्नों के अपने ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाऊँ। जवान आदमी का एम्बिशियस होना ही चाहिए, ये अच्छा है। लेकिन जब भी तुम्हें काम की जरूरत पड़े मेरे पास चले आना।
मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। लीजिए सर। ये लो, रखो इसे। ₹20,00,000। क्या बात है प्रतीक, मैं तो एक ही दिन में करोड़पति से लखपति बन गया। वाह। जब पैसे जेब में हो ना तो कुछ भी हो सकता है। अब मेरा ये गोल्डन टच मुझे राजा नहीं महाराजा बना देगा। यस। क्या आपने इस लड़के को कहीं देखा है? क्या आपने इस लड़के को कहीं देखा है? कभी देखा नहीं हमने। प्रियंका मैम, 5 साल हो गए। जो बंदा इस इलाके की वादियों में गुम हो गया, उसे ढूंढना नामुमकिन है। चुप रहो। प्रतीक, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। कहा था जब तुम पैरों पर खड़े हो जाओगे तब खुद मेरे मांग में सिंदूर भरोगे। मैं 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? सर, क्या आपने इस लड़के को कहीं देखा है? प्रतीक? प्रियंका? कहाँ थे तुम 5 साल से? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? 5 साल तुम मेरा इंतजार करती रही। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। और नहीं तो क्या, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, बस गायब हो गए। तुम्हें पता है मैं कितना रोई हूँ तुम्हारे लिए, कितनी रातें मैंने तुम्हारी यादों में बिताई है। अब चुप क्यों? बोलो, जवाब दो, कहाँ थे तुम? प्रियंका, मैं समझ सकता हूँ कि 5 साल तुम मेरे बिना कैसे रही। मैं बस खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने दादी के कंगन गिरवी रखे थे। वो हमारे पुरखों की विरासत है। क्योंकि पापा से पैसे मैं मांग नहीं सकती थी और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती थी। आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इनफैक्ट मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। देखो, कंगन तो फिर से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वो प्यार जो तुम मुझसे करती हो उसे खरीदा नहीं जा सकता। एंड डोंट वरी, मेरे पास पूरे के पूरे 20 लाख रुपए पड़े हैं। तुम्हारे कंगन आ जाएंगे। सच? हाँ। अभी चले? अरे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। ओके? यहाँ के मिसल पाव बहुत फेमस है। रसूख भाई, ये रहे 20 लाख रुपए। मेरे कंगन वापस दो। छोटे, एक बार रसूख भाई की दुकान पे कोई चीज गिरवी रख दी ना, उसे वापस खरीदने के लिए दुगना पैसा चुकाना पड़ता है। 40 लाख रुपए, ठीक है। 1 घंटे का वक्त दो, मैं लेकर आता हूं। छोटे रुक, देख, वैसे भी तूने जो मामूली कंगन दिया था ना, उस पे कारीगरी करके मैंने उसे कीमती बना दिया है। तो अभी तू उसके जितने भी पैसे दे दे, तुझे तो वो मिलने से रहा। अब वैसे भी एक वीवीआईपी की नजर पड़ गई है उस कंगन पे। मतलब किसकी? इंडिया के मशहूर जौहरी राणा प्रताप सिंह की बेटी सारा प्रताप। आती होगी वो। अरे देख लो, आ गई वो। बैठिए। लीजिए मैडम, आपका तोहफा। मैंने इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा है। हाँ,
देख छोटे, अरे ये कंगन सारा मैडम पहनेगी। अरे तुम जैसे कंगालों के लिए तो ये गर्व की बात होनी चाहिए, क्यों? मिस सारा, ये कंगन हमारे खानदान के पुश्तैनी कंगन है, काफी खास है हमारे लिए। आप प्लीज इन्हें लौटा दीजिए। सारा प्रताप नाम है मेरा। एक बार जो चीज मेरे मन को भा जाए फिर वो मेरी होकर रहती है। प्रतीक, ये सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। प्रियंका, डरना नहीं है। सारा मैम, क्या लगता है आपको मैं कोई नौसिखिया हूं? मुझे इस मार्केट का सब पता है, सारे रूल्स जानता हूं मैं। चलिए ठीक है, 20 लाख रुपए इनकी कीमत है, मैं आपको देता हूं 22 लाख रुपए। सीधा सीधा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। इट्स अ गुड डील। 2 लाख? रियली? इतना तो मैं रोज पार्टी में उड़ा देती हूँ मिस्टर। तो क्या चाहती हैं आप, बताइए दाम। 2 करोड़। 2 करोड़? मजाक है क्या? सोच लो, वैसे भी कंगन तो मुझे बेचने हैं नहीं। मेरे गोल्डन टच के साथ 2 करोड़ तो क्या, मैं तो खजाना भर दूं। ठीक है, तो डील डन। आप मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए, मैं कल इसी वक्त आपको 2 करोड़ रुपए ला कर दूंगा। तुम्हारे पास होगा ये फालतू का टाइम, मेरे पास नहीं है। वैसे भी तुम जैसे बेकार भिखारियों के ऊपर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट में फाइनल करूं, वरना अपनी ये झोला छाप शक्ल लेके यहाँ से चलते बना। 10 मिनट? अरे छोटे, शुक्र मना सारा जी ने तुझे 10 मिनट दे दिए। अरे नहीं तो तेरे जैसे गवारों से बात करना तो दूर, देखती तक नहीं है वो। 10 मिनट में 2 करोड़? प्रतीक, इसके लिए तो लंबा हाथ मारना पड़ेगा। 10 मिनट क्या, मैं उससे पहले ही आपको 2 करोड़ ला कर दूंगा, और वो भी इसी शॉप से। वाह, इतना कॉन्फिडेंस। 10 मिनट में 2 करोड़ रुपए तो तुम जुआ खेल के भी नहीं कमा सकते। क्यों नहीं कमा सकता? मैं इसी शॉप से अभी आपको 2 करोड़ का सामान निकाल कर दिखाऊंगा। हाँ, यही से ढूंढेगा ना। जैसे दुकान तो तेरे बाप की है। अरे इस दुकान का मालिक मैं हूँ, यहाँ की हर चीज नकली है। क्यों? मेरी इस दुकान की सारी चीजें देख के, एंटीक चीजें, अरे तेरी आंखें चमक गई ना। अरे ये सारी चीजें तो टूरिस्ट लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। अरे छोटे, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली है। ठीक है, फिर एक गेम खेलते हैं। अगर तुमने इस कचरे में से 2 करोड़ का कीमती रत्न ढूंढ निकाला तो मैं तुम्हें एक कंगन फ्री में दे दूंगी। मगर अगर गलती से भी तुम फेल हो गए तो तुम्हें मेरे खादानों में बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी, वो भी बस 50-60 साल के लिए। तो क्या हिम्मत है शर्त लगाने की? ये तो गलत बात है ना सारा। प्रतीक, कोई और रास्ता निकालते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, डील डन। रसूख भाई, ये नकली रत्न कितने का है? अरे तुझ जैसे के औकात के बाहर है ये। लेकिन सारा मैडम, आपके लिए मात्र 10 लाख रुपए, एकदम स्पेशल डिस्काउंट है कि नहीं? हाँ, क्या चोर आदमी है यार, घटिया माल को भी 10 लाख का बता रहा।
इन बेवकूफों को क्या पता कि मेरे हाथ में ऐसी पावर है, कचरे में भी छिपा सोना ढूंढ सकता हूं। मैडम सारा, मुझे लगता है कि ये लड़का आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एक्टिंग तो ऐसे कर रहा है जैसे कि कई का 30 मार खान हो। आप बोलो तो बाहर जाने के बाद गेम खल्लास कर दूं इसका मैं। यही तो मैं ढूंढ रहा था। इस रत्न में एक अलग बात है, मेरे हाथ से एक अलग सी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। आखिरकार कचरे में हीरा मिल ही गया। ये तो खजाना मेरे हाथ लग गया है। रसूख भाई, इसे काट दीजिए। प्रतीक, तुम श्योर हो? घबराओ मत, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं करता हूं, ट्रस्ट मी। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम दोनों को एक और ऑफर करती हूँ। अगर इसकी बात सही नहीं निकली तो तुम दोनों को मेरे कोयले की खान में काम करना पड़ेगा, वो भी साथ साथ। यू नो, मेड फॉर ईच अदर टू, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अरे मैडम, ये पत्थर तो रत्न में निकला, ऐसे कैसे हो गया? इन कचरे में इतना कीमती रत्न दबा हुआ था, मेरी आंखों के सामने था, फिर भी मुझे नहीं दिखा। अरे इसमें किस्मत का नहीं, मेरा दोष है, मेरा दोष है। अरे इतना बड़ा खजाना मेरे हाथ से निकल गया। प्रतीक, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा था ना, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। तो ज़ारा मैडम, अब तो मैं जीत गया ना? मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरती। ये कंगन तुम्हें अब फ्री में वापस मिलेंगे, और हाँ, इस कीमती रत्न की आधी कीमत होगी तुम्हारा इनाम। पैसे लेकर आओ। रुकिए, आपने तो अपना बड़प्पन दिखा दिया, अब थोड़ा हमारा भी बड़प्पन देख लीजिए। इस रत्न की आधी कीमत से आप अपने 2 करोड़ रुपए माइनस कर दीजिए, और बाकी के पैसे रख लीजिए। क्या है ना मैडम, एहसान किसी का मैं लेता नहीं हूं। वाह, इंटरेस्टिंग। 2 करोड़ रुपए जाने दिए। चलो, रुको, क्या हुआ मैडम? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। ये एरिया बहुत डेंजरस है। यहाँ के लोग तब तक सीधे हैं जब तक तुम्हारे हाथ में खाली ब्रीफकेस है। भरा हुआ ब्रीफकेस देख के यहाँ के लोग जानवर से भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं, तो थोड़ा संभल कर जाना। बात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है प्रतीक। देखो, मुझे पता है कि तुम इस इलाके के नहीं हो, और कौन अपने घर पे सेफली नहीं पहुंचना चाहता। तो मैं तुम दोनों की सेफ्टी के लिए एक और ऑफर करती हूँ। अगर तुम मेरा काम करोगे तो इस पूरी घाटी में तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, और हाँ, साथ में तुम्हें 5 करोड़ इनाम में भी मिलेंगे। क्या चाहिए आपको?
सारा मैम, आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सेफली घर पहुंचा दूंगी, वो भी इनाम के साथ। देखिए मैम, मैं रत्नों से खेलता हूँ, पैसों से नहीं। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ जुआ रत्नों के साथ ही खेलना है। सारा मैम आइए आइए, आओ भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। अरे हमने तो सुना है आपके पिताजी ने आपको रूम में बंद कर दिया था। पिछली बार गेम में आप खदान जो हार गई थी, आज आजाद कर दिया क्या? ये लो। इतने ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है रवि जांगड़ा जी। खेल में एक बार हारने का मतलब ये नहीं होता है कि हर बार मेरे हिस्से में हारी होगी। इस बार मेरी जगह पे मेरा एक दोस्त खेलेगा। प्रतीक, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, बस मेरी वो खदान मुझे वापस दिलवा दो। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक बार आपकी मदद करूंगा, उसके बाद नहीं खेलूंगा। ठीक है, एक बार काफी है। पर तुम्हें यहाँ के रूल्स तो पता है ना, थोड़े अलग हैं। तुम्हें 3 पत्ती तो खेलनी आती है ना? सबसे पहले आंखों पे पट्टी बांध के एक पत्थर को चुनना होगा। इसे कहते हैं पत्थर में छिपा हुआ खजाना ढूंढना। जैसे ही तुमने किसी पत्थर को रत्न समझ लिया, खेल वहीं खत्म हो जाएगा। बाकी रूल्स 3 पत्ती की तरह हैं। बारी बारी से शर्त लगानी होती है। दोनों पत्थर यही काटे जाते हैं। जिसका पत्थर ज्यादा कीमती निकलता है वही इंसान जीतता है। काट के लाओ। ठाव से सारा बलराम। तो समझे? अब शुरू होगी खजाने की खोज। इन्हें क्या पता कि मुझे तो बस छूने से ही पता चल जाता है क्या लोहा है और क्या सोना। और ये आंख पे पट्टी बांधने वाला रूल, इससे तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्या बात है सारा मैडम, नया चेहरा कहाँ से पकड़ के लाई हो इस नौसिखी को? चल बेटा बता कैसे खेलेगा। तुम ये बात मत पूछो, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। लास्ट टाइम की तरह सिर्फ 1 राउंड होगा और गेम खत्म। जो जीता वही सिकंदर। अच्छा सारा जी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कोई बात नहीं, तुम्हें हारने का शौक है तो यही सही। आज एक बार और तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें हरा देते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। बैठो, बांधो पट्टी। अरे कसके बांध, नहीं तो बोलेंगे बेईमानी कर ली मैंने। रवि जांगड़ा 30 साल से कीमती पत्थरों का खिलाड़ी है। उसकी उंगलियां इतनी सेंसिटिव हैं कि पत्थर के छूते ही उसके असली और नकली का फर्क समझ जाता है। तुम्हारा यहाँ पे फोकस हिला और वहां जीत जाएगा, तो संभल के। इसे क्या पता इसके सामने आज कौन बैठा है। कितना भी जोर लगा ले, ये मुझे हरा नहीं पाएगा। लेट्स बिगिन। कचरा है ये तो। ये भी क्या घटिया सामान है। इसकी स्किन तो बड़ी मुलायम है और अंदर की एनर्जी बहुत शांत है। एक अलग स्ट्रेंथ महसूस हो रही है। ये साउथ इंडियन हाथी की स्किन जैसा है। ये अंदर 100% ओरिजिनल रत्न ही निकलेगा। अब मेरा तो हो गया, और तुम्हारा? नहीं, मेरा नहीं हुआ है। सारा मैडम, अरे कहाँ से उठा के लाई हो इस नमूने को? अरे मैडम, इसको ना समझ है ना नॉलेज है, ऊपर से मेरे सामने आके बैठा है। आज तो ये बुरा फंसा। इसे सच में कुछ आता जाता भी है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रतीक पे भरोसा करके मैंने गलती कर दी? बिल्कुल सही कह रहे हैं जांगड़ा साहब। देखो कैसे पत्थरों को छू रहा है, जैसे फूल बेच रहा हो। ये आजकल की नौजवानों की यही प्रॉब्लम है, दिखावे के चक्कर में ही मर जाते हैं। प्रतीक, कोई कुछ भी कहे पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर्पल लाइट, मेरे राइट हैंड की एनर्जी फिर से बढ़ने लगी है। इसी खजाने की तो तलाश थी मुझे। मुझे भी मिल गया। प्रतीक, तुमने ये पत्थर सेलेक्ट किया है? ये तो मामूली सा पत्थर है।
हमारा तो गेम ओवर कर दिया इसने। एक अनजान आदमी पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो बिल्कुल यूजलेस निकला। अरे लड़के, तू और तेरी किस्मत दोनों ही खराब है। अरे कोई भी देखकर बता देगा कि ये पत्थर किसी काम का नहीं है। पर तू तो एकदम बेअकल निकला। सारा मैडम, आपको मुझ पर भरोसा है? मेरे पास और ऑप्शन है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मुझे एक बार और हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे रिस्क लेने की आदत है जांगड़ा साहब, और जब अब पत्थर चुन लिए गए तो रियल गेम शुरू करें। जांगड़ा सर, पहले आप। अरे जांगड़ा साहब के साथ खेल रहा है, मौत का खौफ नहीं है क्या तुझे? और ये जांगड़ा साहब हैं, उनके हाथ हाथ नहीं स्कैनर होते हैं। लगता है तुझे रूल्स का कोई आइडिया नहीं है। मेरी टेबल पर खेलने के लिए कीमत लगती है 1 करोड़। 10 करोड़ है। पैसे लेकर आओ। तुम भी लेकर आओ। तुम बस खेलो, पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना। साउथ इंडियन एलिफेंट की टाइट स्किन और रिफाइंड टेक्सचर देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस लड़के को कहाँ पता है कि मेरा तो जैकपॉट लग गया है। और इसने सिलेक्ट किया है ये पिटूस खेलने वाला पत्थर। बच्चा कहीं का, ये खेल तो मैं क्लियरली जीत गया हूँ। एक बैग और लाओ। सारा मैडम, ये 1 करोड़ और हमारी तरफ से। तो फाइनल बोलो, खेलना है? स्टार्टिंग से इतनी बड़ी शर्त, कुछ पता भी है तुझे? अरे ये जांगड़ा साहब हैं, इन्हें छोटी मोटी शर्तों में मजा नहीं आता खेलने में। प्रतीक, ये तो बस अभी शुरुआत है। देखो, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो हम ये गेम अभी छोड़ सकते हैं। किस्मत हम फिर कभी आजमा लेंगे। इस पत्थर में कुछ तो अलग है। ये असली रत्न लग रहा है। आप बोली और बढ़ाइए। ओके, और पैसे लेकर आओ। जांगड़ा साहब, अब आपका दाव। बेटा, अपना पत्थर तो कटवाओ। अरे हाँ हाँ, कटवा दूंगा। लेकिन अभी अभी आपके एक आदमी ने यह कहा था कि जांगड़ा साहब छोटी मोटी गेम तो खेलते ही नहीं है, तो फिर ये चिल्लर से क्या होगा? बड़ा दाव लगाइए ना। अरे हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हम जांगड़ा साहब के साथ खेल रहे हैं क्यों। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है? या इतनी कम एज में स्किल कैसे आ सकता है? इम्पॉसिबल। इसने जिस पत्थर को रत्न समझा है वो तो मैंने खुद रिजेक्ट किया था। अब मैं समझा, ये हरामी ब्लफ कर रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये लो 10 करोड़। जांगड़ा एरो गैरो के साथ नहीं खेलता, ना उनसे डरता है। 10 करोड़ हो गया? अभी तक तो 2 ही करोड़ था और अब 10 करोड़ हारेगा। अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे जागरा सर ने ब्लफ कर करके ही अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है। उनके सामने तू कुछ नहीं है। प्रतीक, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। मुझे ये लड़का समझ ही नहीं आ रहा है, बस इसका कॉन्फिडेंस कुछ ठीक नहीं लग रहा है। खैर, लेती हूँ एक और रिस्क, एक गेम और सही। रवि जांगड़ा जी, ऐसे टुकड़ों की शर्त पे खेलने में मजा नहीं आता। जब खेल खेल ही रहे तो कुछ बड़ा खेलते हैं ना। खदान का वो अग्रीमेंट दाव पे लगाइए जो लास्ट टाइम मैं तुमसे हार गई थी। क्या कहते हो? 1 राउंड में सब डिसाइड हो जाएगा। सारा मैम, खदान का एग्रीमेंट चाहिए। तो टेबल के रूल्स पता है ना आपको? अगर खदान का एग्रीमेंट चाहिए तो बदले में आपको उसी की कीमत के बराबर आपको कुछ दाव पे रखना होगा। तो क्या है आपके पास दाव पे रखने के लिए, बताइए। बिल्कुल, एग्रीमेंट। ये रही नॉर्थ ईस्ट में खरीदी हुई हमारी नई खदान का एग्रीमेंट। अरे सारा मैडम, पागल हो गई हो क्या? इस आदमी पे इतना भरोसा? सारा मैडम थोड़ी जिद्दी है पर हिम्मत वाली है। एक अजनबी पर इतना भरोसा करना कोई आसान बात तो नहीं होती। अपना लेकर आओ। लो सारा मैडम, देख लो अपना एग्रीमेंट, वही है ना? अरे कहीं दोबारा तुम्हारे पिताजी तुम्हें रूम में तो नहीं बंद कर देंगे हैं?
पर अफसोस तुम जीतने वाली नहीं हो। जागरा साहब, अब आपकी बारी है। पत्थर कटवाओगे या नहीं? मैं तो जीत गया हूँ बेटे, पर समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का इतना शांत क्यों है। इतनी शर्त ही काफी है, यहीं रुक जाना चाहिए। चलो खेल को थोड़ा रोमांचक बनाते हैं। मैं पहले पत्थर कटवाऊंगा। तो रूल के हिसाब से आपके बाद मैं। काटो इसे। अब मजा आएगा। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमाल हो गया सर, कीर्ति रत्न निकले। सर आप जीत गए सर, ये शाही रत्न है सर, कमाल हो गया सर। शाही रत्न, और इसकी क्वालिटी देखकर तो लगता है कि केरला की गुफाओं से निकाला गया है, जो कि रत्नों की दुनिया में सबसे महंगा बिकता है। पिछले महीने ऐसा ही पत्थर की नीलामी 26 करोड़ हुई थी। क्या बात है, ये तो मेरी उम्मीदों से भी खरा निकला। पहले पता होता तो सारा की एक और कोयला खदान दाव पर लगवा देता। सारा मैडम, लगता है आपकी किस्मत ने आज भी आपका साथ नहीं दिया। देखो ये कंपटीशन तो मैं क्लियरली जीत चुका हूँ। बिल्कुल, अब कंपटीशन में बचा ही क्या है। अरे ये पता है कितना कीमती रत्न है। अरे मास्टरपीस है, मास्टरपीस, शाही रत्न। और ये रत्न नहीं जीता, हमारे जांगरा साहब जीते हैं। जांगरा साहब, कभी कभी आखिरी पत्ता भी पूरी बाजी पलट देता है। मेरा पत्थर कटना अब भी बाकी है, कटवाइए। ये पत्थर कटवाओ। अगर ये जीत गया ना तो मैं खान पान सब त्याग दूंगा। 7 साल तक एक निवाला नहीं खाऊंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। और वैसे ये सारा जी इस लड़के के पीछे इतना पागल क्यों हो रही हैं? सारा मैडम, रत्नों को पहचानने में तो आप बहुत पिछड़ी हुई हैं, लेकिन इंसान पहचानने में भी आप उतरी ही गई गुजरी हो। क्या? पत्थर कट गया। वाह, ये तो महाराजा रत्न है। ये तो कमाल हो गया। इस पे तो एक भी स्क्रैच नहीं है। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। प्रतीक, ये महाराजा रत्न कम से कम 100 करोड़ का है। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करोगे। तुम पे भरोसा करके मैंने कोई गलती नहीं की है। प्रतीक, तुम तो लाजवाब हो यार। इम्पॉसिबल, ये तो कचरा पत्थर था। महाराजा रत्न कैसे निकला? ये महाराजा रत्न नहीं है। सर, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं कह रहा था ये आदमी असली एक्सपर्ट है। मैं कह रहा था इस आदमी में कुछ स्पेशलिटी है। जांगड़ा जी, लगता है आपकी किस्मत हमारे साथ चल पड़ी है। चलो उठाओ ये सब कुछ। प्रियंका, चलो चलते हैं। रुको, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। क्या मतलब है जांगला साहब का? क्या इन्हें लूटने का प्लान बना रहे हो सर? अरे सारा मैडम कोई आम लड़की नहीं है। इनके पिता भारत के मशहूर जोहरी राणा प्रताप हैं। इनको हाथ लगाने का मतलब फालतू की आफत मोल लेना। कहीं जांगला साहब का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जांगड़ा साहब, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि हंसी खुशी जाइए। लड़के ने तो कमाल कर दिया, पर अफसोस इतनी छोटी सी रकम के साथ जा रहा है। एक गेम और हो जाए। प्रतीक, क्या कहते हो? गोल्डन टच तो मेरे पास है, मगर जुए की आदत अच्छी नहीं होती प्रतीक। सारा मैम, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं सिर्फ एक बार आपकी मदद करूंगा, उसके बाद नहीं खेलूंगा। प्रियंका, चलो। अरे सर, ऐसे कैसे जाने दे रहे हो? आप बोलो तो मैं 2-3 लड़के बैठा दूं साथ में। पीछे से जाएंगे और सुनसान से एरिया में ले जाके गेम खत्म हो जाएगा सर। पूरा काम तमाम हो जाएगा और सारा माल लेके वापस आ जाएंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी। राणा प्रताप की बेटी है, हिम्मत है तेरे अंदर उसको हाथ लगाने की? बोलने से पहले सोच लिया कर।
खेल खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुआ है सारा। देर सवेर मैं सब वापस ले ही लूंगा तुमसे, वो भी सूद समेत। कसीनो में तो आज सच में कमाल कर दिया। टू गुड। तो इसी बात पे ये रहा तुम्हारा इनाम, 5 करोड़। देखो, ये पैसे तो तुम्हारे हैं ही प्रतीक, क्यों ना मुझे भी अपना बना लो। देखो, तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो, यहीं रहो ना प्लीज, मुझसे शादी कर लो। सोचो, तुम्हारी स्किल्स, मेरी पावर, दोनों मिलके रत्न की मार्केट पे राज करेंगे। देखो मैम, अपनी हद में रहो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट हम उसे नौकरानी बना के रखेंगे। देखिए, आप गलत समझ रही हैं, दूर रहिए मुझसे। अब तो तुम मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगे हो। ओके, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि 1 घंटे के बाद में मैं तुम्हें खुद एयरपोर्ट छोड़ने आऊंगी। तुम सही सलामत अपने घर जाओगे, आई प्रॉमिस। थैंक यू। बाय। प्रियंका, 5 साल हो गए मुझे घर गए हुए। सोच रहा हूँ कि पहले घर चला जाऊं। पता नहीं मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हाँ प्रतीक, घर जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे भी तो घर जाकर डांट खानी है। यहाँ आने के लिए डैड का नंबर ब्लॉक किया था, अब देखना वो बहुत गुस्सा होंगे। टेंशन मत लो, मैं घर जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद वापस आके तुमसे मिलूंगा और राजेंद्र अंकल से भी तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। अच्छा जी, तब तो मैं तुम्हारा जरूर इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना। चले। माँ, पापा। प्रतीक बेटा, देखो प्रतीक बेटा है। कहाँ था तू? बेटा, बेटा कैसा है तू? कहाँ था बेटा तू इतने साल? हमें तो लगा तू। बेटा तू आ गया है, बस हमारे लिए इतना ही काफी है मेरा बच्चा। प्रतीक, रोशन भाई तुम वापस आ गए? हाँ, कैसा है तू? बच्चों, बेटा प्रतीक, जब तू नहीं था तो रोशन बेटा ने हमारा ख्याल रखा। पकड़ दो इन्हें। ओए, छोड़। वाह जी, क्या बात है, बड़ी महफिल सजी हुई है यहाँ पे। लगता है सही टाइम पर आए हम। रोशन भाई, मैं तो साहब ने आज हिसाब क्लियर करने के लिए बोला है, पैसे और ब्याज दोनों लेकर जाएंगे। देखो दबास, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें प्रतीक भाई और उनकी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तो साहब से बात कर लेता हूँ। और कितनी बात करेगा भाई? डायलॉग बाजी बंद कर, एक्शन का टाइम हो गया है। पैसे निकाल। मैं तो साहब ने क्लियर बोला है, आज पैसे नहीं दिए ना तो इस घर को करेंगे खाली और करेंगे इस पे कब्जा। रोशन, क्या बोल रहे हैं? भैया, मुझे फंसाया गया है। तुम मुझे बहुत समझदार लगते हो। इस एंटीक पीस के लिए तो पूरी दुनिया पागल हुई है। 500 साल पुराना असली एंटीक पीस है ये। अगर मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरत ना होती तो मैं इसे इतने कम पैसे में नहीं बेचता। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अगर तुम इसे लेते हो तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि एक अच्छी चीज किसी अच्छे इंसान के हाथ में गई है, और इसीलिए मैं ये तुम्हें सिर्फ 6 लाख में देता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी लॉटरी लग गई हो, इसलिए मैंने वो महतो साहब से हाई इंटरेस्ट लोन में वो एंटिक पीस खरीद लिया, लेकिन वो साला नकली निकला। भैया, मुझे फंसाया गया है।
मुझे पागल बनाकर वो एग्रीमेंट साइन करवाया है। बकवास बंद कर, पेपर में सब लिखा है, साइन तूने ही किए थे। आज और अभी पैसे नहीं दिए ना तो तुझे आज असली सबक सिखाऊंगा मैं। मुझे महतो के पास लेके चलो, रोशन का सारा कर्जा मैं उतारूंगा। तू देगा इसका कर्जा? देखो हीरो बन रहा है, कह रहा रोशन का कर्जा मैं ही उतारेगा। अच्छा, क्या बात है, ये जादुई शक्ति तो एंटीक्स आइटम पर भी काम करती है। इस दुकान में कुछ भी असली नहीं है। लगता है नया लड़का है। कहाँ से आए हो? नाम क्या है तुम्हारा? देखिए नाम वाम में क्या रखा है, हमें कौन सा रिश्तेदारी करनी है, सीधा मुद्दे पे आते हैं ना। रोशन को आपने कर्जा दिया था, बता दीजिए कितना था, मैं दे देता हूँ। ज्यादा नहीं, असल और ब्याज मिलाकर 11 लाख। लेकिन मैंने तो सिर्फ 6 लाख रुपए लिए थे। तो इनसे तेरा बाप जोड़ेगा? दान देने नहीं बैठे मैं तो साहब, यहाँ एरिया में सबको पता है मेहता 1 रुपए किसी के नहीं खाता। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। एक बात बताओ, इस दुकान में सब कुछ बिकाऊ है क्या? बिल्कुल। क्या चाहिए तुम्हें? डिस्काउंट में ही मिलेगा। भैया इसकी दुकान सब नकली चालू माल से भरी हुई है, सब दिखावा है। देख, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, करने दे। ये कितने का? मान गए तुम्हारी पसंद को। ये नॉर्थ ईस्ट का लाजवाब पीस है, तुम्हें चाहिए तो लाख रुपए में दे दूंगा। इसे बनाने में 2000 भी नहीं लगे होंगे। और ये फिर से वही पर्पल रोशनी, पर ये वास्तु एकदम नकली है। तो फिर मुझे ये प्योरिटी महसूस क्यों हो रही है? जरूर इस वास के अंदर कुछ तो छुपा है। ये कितने का? हाँ कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये क्वालिटी में थोड़ा सा सस्ता सा लग रहा है, कोई और देखता हूँ। हाँ, होल्ड इट। डिसीजन लेने में इतनी जल्दबाजी मत करो। ये ओरिजिनल वाइट वॉश है, 85,000 तो इसके सिरेमिक कोटिंग पे लगा है। तुम्हें चाहिए तो मैं 95,000 में दे दूंगा इसे। हाँ, लेकिन बार्गेन नहीं होगा इसके बाद कोई भी। भैया इसकी बातों में मत आना, ये एक नंबर का ढोंगी है। चुप कर, पहले मैं तो साहब का पैसे चुका दे, फिर बोलना। 95,000 राइट? हाँ, ये रहे आपके पैसे। तुम तो बहुत समझदार निकले नौजवान। एक ही नस्ल के दो बेवकूफ मेरे सामने खड़े हैं, क्या जोड़ी है। तो पेमेंट सेटल हो चुका है, अब ये आवाज मेरा, राइट? बिल्कुल, ये अब तुम्हारा है। पर ये तो बिजनेस हुआ। रोशन को जो 11 लाख हमें देने हैं उसका क्या? वो कब चुकाओगे तुम? वो मैं इससे चुकाऊंगा। बेटा, अब बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाज नकली है। अगर तुम्हारे में जरा भी अकल होती तो इसे देखते ही पहचान गए होते। आज तुम दोनों को ऐसी सीख मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। रियली? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, ये क्या? ये तो प्राचीन सिक्के हैं, बिल्कुल असली। इन हर सिक्के की वैल्यू ना कम से कम 2 लाख से ऊपर की तो होगी। प्रतीक भैया, हम तो करोड़पति बन गए, हमारा तो जैकपॉट लग गया। बकवास, ये सिक्के तो मेरे हैं। हमने वास की डील की थी, सिक्के अंदर जो है उसके नहीं थी जी, ये हमारे हैं। ये वास हमने खरीदा है, तो वास के अंदर की जो भी चीज है वो हमारी हुई। और तुम अपनी बात से मत पलटो। देख, यहाँ रूल्स मैं बनाता हूँ और मेरी हर चीज को मैं वापस लेना जानता हूँ। दबास, देख क्या रहे हो? सिक्के वापस लो।
मैं तो सामने क्या बोला, तुमने सुना नहीं? मैं तो सामने क्या बोला, तुमने सुना नहीं? समझदारी इसमें सिक्का दे दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। देखो, मैं बस एक नॉर्मल कस्टमर की तरह यहां पर सौदा करने आया था, मुझे मजबूर मत करना। क्या मतलब? क्या कर सकते हो? दोनों को भगा भगा के मारूंगा। शाबाश, ये क्या कर रहे हो तुम? खिलौना लेके घूम रहे हो? ये तो असली चाकू था। क्या? ये आदमी तो राक्षस है। अब शांति से बात करनी है या नहीं? हाँ हाँ प्रतीक भाई, अब जो आप कहेंगे वही होगा, बोले बोलिए ना। मैं तुम लोगों के जैसा लालची नहीं हूं, तुम लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा मैं। रोशन, ये सभी सिक्के 2-2 लाख रुपए के हैं। इनमें से 11 लाख रुपए वो हैं जो रोशन को तुमने उधार दिए थे, और बाकी के बचे 9 लाख। मैं अभी ट्रांसफर। 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दुकान का जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई है, और अगर फिर भी कुछ बच गए तो मेरे माँ बाप के लिए गिफ्ट भेज देना, एक माफीनामे के साथ। हाँ हाँ सर। प्रतीक भाई, आप बहुत दिलदार है। हम आपके और आपके माँ बाप के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट्स भेजेंगे, और अगली बार जब भी इस एरिया में आएंगे ना आप, तो मुझे बुलाइए, बंदा हाजिर होंगे हम लोग वहाँ आपकी सेवा के लिए। बस ये मैटर अब यहीं खत्म होता है। हाँ हाँ। ये कोई अखाड़ा नहीं है, यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, यहाँ पावर भी चाहिए और प्यार भी। कभी कभी डिप्लोमेसी लात घूसों से ज्यादा पावरफुल साबित हो जाती है। भाई आज आपने तो कमाल कर दिया, महतो की तो हवा टाइट हो गई और आपको देखकर तो उसकी भीगी बिल्ली बन गई। सच्ची में आज आपने मेरी जान बचा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। छोड़ना। ले। प्रियंका अब तक घर पहुंच गई होगी, पता नहीं उसके पापा ने कितना भला बुरा कहा होगा। कॉल भी नहीं उठा रही है, मुझे उसे कांटेक्ट करना चाहिए। सुन, मेरी एक हेल्प करेगा? हाँ हाँ भाई, जैसा आप बोलो वैसा करूंगा। अरे इतना भी बड़ा कोई काम नहीं है। मतलब रात के टाइम लड़की के घर में घुसने के लिए बुलाया? अगर पकड़े गए तो? अबे चुप रह, मेरी गर्लफ्रेंड का घर है ये। वाह भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बड़ी रईस निकली, तुम तो सेट हो गए यार। अबे बोलता ही रहेगा कि सपोर्ट भी करेगा। हाँ चल भाई, आराम से। प्रतीक, कहाँ हो तुम? एक तो डैड ने मुझे यहाँ घर में बंद कर दिया है, मेरा फोन भी ले लिया है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, पर क्या तुम्हें मेरी याद आती है? प्रियंका, प्रियंका अंदर हो क्या? प्रतीक, तुम अंदर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुम उठा नहीं रही थी, मुझे टेंशन हो गई तो मैं आ गया। डैड बहुत गुस्से में थे। जैसे ही मैं वापस आई, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया और मेरा फोन भी ले लिया। यहाँ अकेले अकेले मैं पागल हो रही थी, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। थैंक गॉड तुम वापस आए। प्रियंका, तुम किससे बात कर रही हो? दरवाजा खोलो नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूं। कोई आदमी है क्या अंदर? प्रियंका, चुप हो गई, चुप। क्या मिरर में दिख रहे हो? एक सेकंड।
बस मत करना। डैड, आप अभी तक सोए नहीं? मैं तो बस अभी सोने ही जा रही थी, लेट हो गया ना। कौन है यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं। मुझे तुम्हारे कमरे से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। नहीं नहीं, वो मैं टीवी देख रही थी ना, शायद उसी की आवाज होगी। ठीक है। ओ कम ऑन, आप बाहर भी आ जाओ। राजेंद्र अंकल, मेरा नाम प्रतीक है। मैं प्रियंका का फ्रेंड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं नहीं चाहता कि कोई सड़क छाप आवरा लड़का प्रियंका के नजदीक आए। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे लड़के सिर्फ पैसों के लिए अमीर लड़कों को फंसाते हैं। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूं। अभी अपनी ये मनहूस शक्ल लेके प्रियंका की जिंदगी से निकल जाओ, अभी के अभी। अरे नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आपको थैंक यू बोलने आया था, बस। थैंक यू किस बात के लिए? मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारे जैसे नाकारा लड़के सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं। हमारे हैसियत का भी पता है तुम्हें। अरे कीड़े हो तुम, कीड़े। और प्रियंका को संभालने की औकात नहीं है तुम में। क्या है तुम्हारे पास? ये लीजिए, प्राचीन सभ्यता के सिक्के। ये तो खरीदने पर भी नहीं मिलते हैं, और तुम्हारे पास से कैसे आए? इनकी कीमत लाखों में होती है। ये लीजिए, ये आपके लिए। मेरे लिए? अरे तुम्हारे खुद के पास कुछ भी नहीं है और तुम इतनी वैल्यूएबल चीज मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि अंकल प्रियंका मुझे ढूंढती हुई बहुत दूर तक आ गई थी। उससे मेरे लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। अंकल, ये सिक्के अगर लाखों के नहीं करोड़ों के भी होते ना, तो भी मैं इन्हें प्रियंका के ऊपर न्यौछावर कर देता। डैड, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रतीक मुझसे प्यार करता है, हमारे स्टेटस से नहीं। अगर तुम में हुनर है और तुम प्रियंका के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। 3 साल में मुझे 100 करोड़ कमा के देते हो तो मैं खुद तुम्हारी शादी प्रियंका के साथ करवा दूंगा। 3 साल में 100 करोड़? औकात से बाहर हो गया। चलो 20 करोड़ कमा के दिखाओ। 3 साल काफी होंगे 20 करोड़ कमाने के लिए, या पूरी जिंदगी निकल जाएगी? अरे अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा टारगेट तो 1 साल में ही 200 करोड़ का है। अच्छा जी बेटा, बोलने में और कमाने में बहुत अंतर होता है। पता भी है 200 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। हमारी 3 पुश्तियां निकल गई ये एम्पायर खड़ा करने में, और एक तुम हो 1 साल में 200 करोड़ कमाने की बात कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई नोट छापने की मशीन है क्या? तुम्हारे पास कोई नोट छापने की मशीन है क्या? डैड, प्रतीक अपनी जुबान का पक्का है, आप उसे अंडर एस्टिमेट मत करिए। शाही रत्नों की नॉलेज में इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। एंटीक और कीमती रत्न, हमारे फैमिली ने पूरा बिजनेस एंटीक के बलबूते पे खड़ा किया है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ। कल सुबह इस शहर में बहुत बड़ा प्राइवेट इवेंट होने वाला है और उसमें एलीट कलेक्टर आने वाले हैं। चलोगे मेरे साथ? जी सर। अच्छा, जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारी नजर कितनी तेज है। सर, थैंक यू सो मच मुझे ये चांस देने के लिए। मैं कल टाइम से आ जाऊंगा। इस शहर का सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट इवेंट है ये। यहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड के टॉप लोगों को ही इनवाइट मिलता है। यहाँ की हर एक चीज हाईली वैल्यूएबल है, करोड़ों में है इनकी कीमत। इन चीजों को देखो, यहाँ पर पड़ी हर एक चीज कम से कम 1 करोड़ तक मिलती है। अब समझ आया, इसलिए टॉप टियर इवेंट है। यहाँ पैसे का नहीं, नजर और नॉलेज का गेम है। और मेरे पास तो गोल्डन टच है। ये जगह तो मेरा पर्सनल एटीएम बन सकता है। क्या बात है, ये एंटीक पीस बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है, और तुम बोल रहे हो ये अनऑथेंटिक है। ये रियल कैसे हो सकती है? ये रियल ही नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता सौरभ, प्रूव करके बताओ। प्रतीक, लगता है वहां कुछ ड्रामा हो रहा है, चलकर देखते हैं।
मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो टेक्सचर और इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक है, और राजा रवि वर्मा के बाद का ये सबसे ज्यादा ओरिजिनल वर्क है। ये फेक हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। क्या बात है गौरव भाई, क्या कमाल का एनालिसिस है। आपने प्रूव कर दिया कि आप वाकई में एक रेप्यूटेड एंटीक फैमिली से हो। बहुत तेज नजर है सर आपकी। हाय प्रियंका, ग्लैड टू सी यू। मैंने तुम्हारे घर पे रिश्ता भिजवाया था, पापा ने बोला कि तुम लोग घर पे नहीं हो। गौरव जी, डैड ने तो बस बहाना बनाया, अगर मैं होती ना तो सीधा मना करती। इनसे मिलिए, ये है मेरा बॉयफ्रेंड प्रतीक। ये पूरा प्लेबॉय टाइप आदमी है, पुरखों का पैसा लड़कियों पर उड़ाता है। अच्छा, ना तो मैंने इसका नाम सुना है और ना ही इसकी फैमिली का। ये इवेंट सिर्फ एलीट और एक्सपर्ट लोगों के लिए है। इसको अंदर किसने आने दिया? प्रियंका, क्या ये बात सच है कि यहाँ पर जो भी असली और नकली का फर्क बताता है उसे 1 करोड़ मिलता है? हाँ, पर प्रूफ सॉलिड होना चाहिए। ये तो नकली लग रही है। ये 8 पीस नकली है, टोटल फेक। बकवास, ये हो ही नहीं सकता कि जो 8 पीस मैंने जांचा परखा है वो फेक है। क्या बकवास बात कर रहे हो तुम? इम्पॉसिबल। गौरव भाई का एनालिसिस कभी गलत हो ही नहीं सकता। मुझे पता है ऐसे फंक्शन में हीरो बनने के लिए लोग बकवास करते हैं, लेकिन बकवास करने की भी कोई लिमिट होती है। सही कह रहे हो सौरभ, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम इस 8 पीस में फ्लॉज निकाल के बताओ। प्रतीक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इन सबको रॉन्ग प्रूफ कर दो। अच्छा, वो मैं बचपन से एंटिक्स के बीच पला बड़ा, इसलिए सच क्या है मुझे पहले से ही पता है। देखूं तो सही में इसमें कितने फॉल्ट्स हैं। मेरी बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। राजा रवि वर्मा के आखिरी दिनों में जब वो 8 पीसेस बनाया करते थे, तब उन्होंने कुछ ऐसे 8 पीस बनाए जिसमें उन्होंने दूसरों का स्टाइल ढालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरीज क्रिएट करने की कोशिश की जिसमें एक नेचुरल इफेक्ट आता था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 8 पीस वो ओरिजिनल पीस नहीं है। इसमें वो नेचुरल टच है ही नहीं। ये कपड़ा देखिए, काफी रफ है। ये हुआ पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, राजा रवि वर्मा जिस कपड़े का इस्तेमाल करते थे, ये कपड़ा उस क्वालिटी का नहीं है, ये फेक है। ये कपड़ा भले ही पुराना दिख रहा है, लेकिन इस कपड़े में फाइबर मिला हुआ है। ऐसे ये बात तो ये सही कह रहा है। प्रतीक, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। एकदम बकवास, ये सिर्फ तुम्हारी वन साइडेड थ्योरी है। तुम्हें क्या पता है, ये लड़का सिर्फ हवा में बातें कर रहा है। इस आदमी ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। इम्प्रेसिव। इधर आओ नौजवान। इस नौजवान ने जो भी बात कही है 100% सही है। ये तो महान गजराज सर हैं, इस कॉन्फ्रेंस के स्पेशल होस्ट। ये तो एंटीक वर्ल्ड के लेजेंड है। इनका काम मशीनों से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। सच कहूं तो इस आर्ट वर्क के बारे में मैं पहले ही कंक्लूजन बना चुका था, बस वेरीफाई करना बाकी था। प्रतीक का जजमेंट मेरे कंक्लूजन से परफेक्टली मैच करता है। वैसे आजकल की जनरेशन काफी एडवांस हो गई है। मेरी कंसल्टेशन फी मैंने सब कुछ प्रूव कर दिया है। सी, जरूर, तुम्हें इसका पूरा इनाम मिलेगा। दिनेश, प्रतीक को उसका इनाम ट्रांसफर करो। सर, स्कैनर प्लीज। श्योर। क्या बात है, सिर्फ बात करने से और एक्सपर्ट एडवाइस देने से ही 1 करोड़ मिल गया। अब लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही जगह पहुंचा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर लाइटिंग नहीं होने की वजह से मैं इस एंटीक पीस को अच्छे से पहचान नहीं पाया। अगर तुम्हें सच में दम है ना, तो एक गेम खेलते हैं। यहाँ के 3 सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पीसेस को चूज करते हैं, जिनका असली या नकली पता कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखते हैं हमें से कौन असली और नकली का जल्दी आइडेंटिफाई कर पाता है। गौरव जी, मेरे प्रतीक के पास ये सब खेल खेलने के लिए टाइम नहीं है। मगर घर आती लक्ष्मी को मना करना भी तो बेवकूफी होगी। गौरव, मैं खेल खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। जब खेल को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दोगे तुम। क्या मतलब? मेरे कहने का यह मतलब है कि हम 10 करोड़ की शर्त लगाते हैं
जो जीता वो सिकंदर। ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? ये सच में इतना श्योर है या फिर सिर्फ ब्लफ मार रहा है? क्या हुआ गौरव? मुझे तो लगा था कि तुम जैसा बड़ा आदमी बड़ी बड़ी डील करने के लिए तैयार होगा, बड़ी गेम के लिए तुरंत तैयार हो जाओगे, पर वैसा तो लग ही नहीं रहा है। तुम तो ऐसे लग रहे हो कि जैसे बैंकरप्ट हो चुके हो। क्या हुआ गौरव, डर गया क्या? वैसे 10 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। 10 करोड़ मेरे लिए सिर्फ एक पॉकेट मनी के बराबर है। गजराज सर, मैं चाहता हूँ कि इसका आप विटनेस करें, इससे हारने के बाद ये अपना स्टेटमेंट ना बदल दे। ठीक है, जब आप दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं एम्पायर बन जाता हूँ। वैसे मैंने हाल ही में ऐसे 3 आइटम्स एक्वायर किए हैं जो कि काफ़ी पुराने और मिस्टीरियस हैं। क्या ना उन्हीं पर खेल किया जाए? जैसा आप ठीक समझे। मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है सर। ठीक है, सुनो दिनेश। यस सर। वो 3 आइटम्स ले आओ। प्रतीक एंड गौरव, ये तीनों एंटीक्स मास्टर वर्क हैं। इनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए मैंने पूरे 1 महीने तक पुराने टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट स्टडी किए हैं। तो बताओ कौन पहले जाना चाहेगा? मैं आज सबको एक्सपर्ट एडवाइस देता हूँ। अगर मैं पहले अपना जवाब दे दूंगा तो ये लड़का चाहे कितना भी स्किल्ड हो, मेरी बात रिपीट जरूर करेगा। अपर हैंड मेरे पास ही रहेगा। मेरी टेस्टिंग कंप्लीट हुई। यह है मुगल जमाने का एंटीक पीस, एकदम ऑथेंटिक। यह है शाही पत्थर, एकदम ओरिजिनल। और यह है इंडियन स्टैप, प्राचीन समय का मोहर, ओल्ड एंड क्लासिक। तो गजराज सर, क्या ये मेरा जजमेंट सही है? नज़र तेज है तुम्हारी गौरव, लेकिन मैं फाइनल रिजल्ट बताने से पहले प्रतीक का पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सही रिजल्ट रिवील करूंगा। प्रतीक, प्लीज गो अहेड। ये तो तीनों ही फेक है। क्या गजराज सर ने ये जानबूझकर सेटअप किया है? गजराज सर, मेरी टेस्टिंग कंप्लीट हुई। इसने तो कोई टूल्स भी यूज नहीं किए। आई मीन सीरियसली, आई गेस सिर्फ ये शो ऑफ करने आया है यहाँ पे। अगर तुमने वही आंसर दिया जो मैंने दिया है और तुम ये राउंड हार जाओगे और मैं आसानी से जीत जाऊंगा, क्योंकि कॉपी करना अलाउड नहीं है। लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरा कंक्लूजन आ चुका है। ये तीनों आइटम्स जो आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों आइटम्स फेक है। क्या? तीनों? दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे हैं। अब मजा आएगा। बकवास, ये हो ही नहीं सकता। ये गजराज सर के स्पेशल कलेक्शन का हिस्सा है और मास्टर्स ने बहुत मेहनत से बनाया है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कब कहा कि गजराज सर ने नहीं कहा कि ये मास्टर्स ने बनाया है? लेकिन गजराज सर ने ये कब कहा कि ये ऑथेंटिक है? सच बात तो ये है कि ये तीनों आइटम्स फेक ही हैं। इन तीनों को एक बहुत बड़े चोर ने बनाया है, जिसे सब लोग कलिता के नाम से जानते हैं। लेकिन ये आइटम्स इतने परफेक्ट हैं कि बड़े से बड़ा धुरंधर भी ये गलती नहीं ढूंढ सकता। मैंने इन्हें इसलिए कलेक्ट किया था कि तुम जैसे नौजवानों को सही और नकली के बीच के इस महीन अंतर को समझा सकूं। लेकिन प्रतीक, तुमने ये गलती इतनी जल्दी कैसे ढूंढ निकाली? ये एंटीक आइटम मुगल जमाने की ना, आप इसका वर्क देख रहे हैं, इसके वर्क की फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट है, जो कि खुद में कहती है कि ये ओरिजिनल नहीं है। और इसका पेंट देख रहे हैं आप,
एकदम क्लीन, हैंडमेड नहीं है, मशीन से किया गया है। और ये शाही पत्थर, इस पत्थर का रंग देख रहे हैं आप लोग, गहरा नीला। किसी भी एंटीक चीज का जो कि एकदम नेचुरल हो, इतना गहरा रंग तो नहीं हो सकता। ये भी नकली है। और ये प्राचीन मोहर, इस मोहर का ये रबर देख रहे हैं आप लोग, ये एंटीक है। हाँ, एंटीक नहीं है ये। इसका जो डिजाइन है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये मशीन से बनाया गया है, प्राचीन नहीं है, इसलिए ये भी फेक है। एक्सेलेंट। इतनी कम उम्र और इतनी पार की नज़र, मुझे ये सब डिफरेंसेस पता करने के लिए 1 महीना लग गया। कमाल है प्रतीक। थैंक यू सर। अरे गौरव, विनर कौन है पता चल गया ना? फटाफट से 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो मेरे अकाउंट में। मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। तो ठीक है, यहाँ खड़े सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े फ्रॉड और झूठे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कैश नहीं दूंगा, बट मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। ये लड़का तो वाकई में 10 करोड़ जीत गया। गौरव भाई, आपका तो हैवी लॉस हो गया। आज तुम्हारा लक तुम्हारा साथ दे रहा था, इसलिए तुम बच गए। देखना, ये मेरा पैसा है और मेरे पास ही वापस आएगा। इंतजार रहेगा, लेकिन अगली बार जब आओगे ना तो बड़ी शर्त लेकर आना। डैड, देखा आपने, प्रतीक जीत गया। ये कितना अमेजिंग है। स्किल तो है लड़के में। वैसे भी गजराज जी यूं ही किसी की तारीफ नहीं करते, लेकिन 1 साल में 200 करोड़ कमाना अभी भी इसके लिए एक सपना है। डैड बस करो आप, मुझे आपका ये लेक्चर नहीं सुनना। प्रतीक चलो यहाँ से, मैं अब डैड की कोई बात नहीं सुनने वाली। प्रियंका, तुम्हारे पापा गलत तो नहीं कह रहे हैं। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों के जो दामाद हो वो अच्छे पैसे कमाते हो। अब तुम बताओ, सबसे ज्यादा जल्दी पैसा कमाने का तरीका क्या है? तुम्हारे लिए तो एंटीक मार्केट ही बेस्ट जगह होगी। तो चोर बाजार का एंटीक मार्केट या फिर मुरादाबाद का ब्रास मार्केट। अरे कचरे में से सोना निकालोगे। गुड आइडिया। चलिए। प्रतीक, यहाँ कुछ खरीदने का प्लान है? यहाँ पर तो भंगार जैसी मार्केट है, कुछ भी असली या नकली पहचानना बहुत मुश्किल होगा। पता है, मैंने प्रियंका से वादा किया था, उसे 200 करोड़ कमा के दूंगा। 200 करोड़? कितने जीरो होते हैं इसमें? अरे बकवास बंद करो। अरे तो देखने से ही नकली लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी एंटीक फैक्ट्री का रिजेक्टेड माल है। इसके 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बनते। देना तो दो, वरना चलते बनो। प्रतीक, वो आदमी शायद फंस गया है। नहीं, तुम्हें ये नकली लग रहा है क्या? एकदम खानदानी असली चीज है ये। कुछ पता वता है नहीं? जाओ जाओ, नहीं बेचना मुझे। 1 मिनट अंकल, रुकिए। क्या चाहिए बेटा? बीच में मत आ, अपने काम पे ध्यान दे। चल निकल यहाँ से। रोड तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्हें डील नहीं करनी तो मत करो, हमें तो करने दो। अंकल, आप ये बेचना चाहेंगे? 1 मिनट दिखाइए। देखो, अगर लेना है तो बात करो, दिमाग खराब नहीं करना, समझे ना? एकदम खानदानी पीस है ये, सस्ते में नहीं दूंगा। ध्यान से देखो, एकदम असली खानदानी पीस है ये। देखिए अंकल, मैं इस मार्केट के रूल्स बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर क्वालिटी अच्छी रही तो खरा दाम दूंगा। देखो, इनको पता है असली माल की कीमत। जाओ जाओ, नहीं बेचना तुम्हें। क्या हुआ यार? अक्षय, सब सही जा रहा था, पता नहीं वो 2 लड़कियां कहाँ से बीच में आ गए और उन्होंने मेरी डील खराब कर दी। यार अब क्या करें? वैसे उनके पास जो माल है ना, वो सोने से खरा है। अच्छा ऐसा है, ये मेरा शिकार छीनेंगे। रुको, इनके लिए मस्त जाल बुनना पड़ेगा। कल बताता हूँ, सूद समेत इसकी भरपाई करेंगे। भाई असली माल है, पुराना काम है,
ऐसा पीस का रेट सीधा 1.5-2 करोड़ तक जा सकता है मार्केट में। तो क्या लेना या नहीं? लेकिन एक बात सच सच बता रहा हूँ, एकदम खानदानी चीज है, मुझे मेरे दादाजी ने दिया था ये। देखिए वो तो नहीं पता, पर आप अपना दाम बताइए। मुझे भाव-तोल करने की आदत नहीं है, अच्छा लगा तो ले लूंगा। बताइए। एक काम करो, 2 लाख कर देता हूँ। चलो एक काम करो, 1.5 कर दो। अब देखो इससे नीचे नहीं कर पाऊंगा मैं। डील डन। अपना QR कोड दीजिए। पेमेंट डन। रोशन। हाँ तुझे लगता है इस दुकान में किसी को इसके बारे में कुछ मालूम होगा? भाई भारत स्टूडियोज मार्केट की सबसे रेप्यूटेबल शॉप है और लोग यहाँ पे एकदम फेयर डील्स देते हैं। आज सुबह एक कौवा बहुत काँव काँव कर रहा था, मैं समझ गया कि कोई खास मेहमान आने वाला है। कैसे हो प्रतीक? मैं ठीक हूँ सर, पर आप यहाँ कैसे हैं? भारत स्टूडियो असल में गजराज सर का ही बिजनेस है। प्रतीक तुम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ जाते। जब मेरी शॉप पर आए हो तो जरूर कोई अच्छी खबर लेकर आए होगे, राइट? सर एक्चुअली ये बॉक्स मुझे कल मिला था और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, थोड़ा डाउट में था कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है। तो बस इसे चेक करवाने के लिए मैं यहाँ ले आया। देखिए आप। ये तो एक बहुत ही बहुमूल्य एंटीक पीस है, काफ़ी रेयर क्वालिटी का है। इसकी कार्विंग्स और पॉलिश देखकर लगता है कि राजस्थान या किसी रॉयल कारखाने में बना हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके 3 लाख दे सकता हूँ। 3 लाख? गजराज सर मार्केट से ज्यादा प्राइस दे रहे हैं, क्लियरली कनेक्शन बनाना चाहते हैं। सर ये डील बहुत अच्छी है, आप ये बॉक्स रख सकते हैं, ये डील आपकी हुई। थैंक यू। दिनेश, प्रतीक को 3 लाख ट्रांसफर कर दो। यस सर। डन सर। थैंक यू सर। प्रतीक, अगर तुम्हें ऐसे ही दूसरे एंटीक पीसेस मिलते हैं तो मैं सबसे पहले मेरे पास लेकर आना। क्या है ना कि अब काफ़ी उम्र हो गई है और बस एक ही शौक बचा है, पुरानी चीज़ें कलेक्ट करना और उनके साथ जीना। मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अक्षय, वो देख, बकरे आ गए। प्रतीक यार आज तो कमाल हो गया, इतनी जल्दी इतना बड़ा फ्लिप, कितना बड़ा फायदा। एक काम कर, अपना QR कोड दे, तुझे भी शेयर का थोड़ा हिस्सा भेज देता हूँ। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। 5 साल में अपने घर से दूर था, तब मेरे घर पे कौन था? तूने कुछ कैसे नहीं किया? सब कुछ तू ही तो कर रहा था। तूने मेरी फैमिली का ख्याल रखा है, ये तो बस छोटी सी बात है। बता, चला दे ना। मेरे हिस्से की रोटी खाई ना तूने, तेरा हिसाब तो मैं चुकता करता हूँ। डन। थैंक यू। रेडी रहना, सारे प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगे? ये बंदा कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सब सेटिंग लग रही है, पागल कहीं के। इस मार्केट का पुराना खेल मुझ पर ही आजमा रहे हैं। नकली माल कस्टमर को चिपका देते हैं, ये तो कभी कस्टमर को बेवकूफ़ बना के पैसे लूट लेते हैं, तो कभी क्या क्या नहीं करते। ये लोग हमें पागल बनाएंगे, सवाल ही नहीं होता। लेना है या नहीं, ये मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। अरे देख तो लो एक बार। रुक, तुम्हें शायद एंटीक मार्केट के रूल्स नहीं पता। ऐसे पोस्टलिन के जितने भी आइटम्स होते हैं कस्टमर के हाथ में डायरेक्टली नहीं देता है कोई भी। इसे सरफेस पे रखा जाता है, फिर कस्टमर उसे उठाता है, समझा? ये दोनों बेवकूफ होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ रखूं इसे? अरे सिंपल है, जमीन पर रख दो। अरे तो सीधा बोलो ना कि जमीन पर रख दो, क्या रूल्स का पट्टी पढ़ा रहे हो सर? ऐसे स्कैम्स में आमतौर पर सस्ते और घटिया फेक यूज होते हैं, पर इस पोर्सिलेन का रंग और टेक्सचर काफी हाई क्वालिटी लग रहा है। ये फेक भी हुआ तो भी टॉप लेवल का ही बनाया गया है।
इतना महंगा पीस इस स्कैमर के हाथ में कैसे? फिर वही पर्पल लाइट। ये तो असली है, और जितने एंटीक्स मैंने अब तक देखे हैं उनमें से ये एक रेयर मास्टरपीस है। यानी ये आदमी जेन्युइन है। रोशन, क्या लगता है तुम्हें? सुनो, कहां से लाए तुम? मत पूछो भाई, हमारे पुरखे बड़े रईस थे, लेकिन समय ने ऐसी मार मारी कि हम कहीं के नहीं रहे। मजबूरी है भाई, वरना ये खानदानी चीज हम कभी नहीं बेचते। अरे भाई एक मिनट, जरा मुझे भी देखने दो। आ गया इसका दूसरा साथी। अब ये मोल भाव करेगा, इमोशनल ड्रामा होगा, झूठे झूठे डायलॉग्स मारेंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्कैम तो नकली आइटम्स के साथ होता है ना, ये लोग असली आइटम क्यों बेच रहे हैं? भाई साहब, इसका पेमेंट नहीं किया ना अभी? नहीं। मुझे पोर्सलेन कलेक्ट करना बड़ा पसंद है, और इस पीस पर तो काफी समय से मेरी नजर थी। कमाल की कारीगरी हुई है इस पे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं देख सकता हूँ? श्योर। अरे भाई, ये तो असली खजाना है। एक काम करो, मैं 2 लाख देता हूँ, ये मुझे भेज दो। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको रूल्स नहीं पता क्या? फर्स्ट कम फर्स्ट सर। और इन्होंने पहले देखा है तो इनसे तो पहले पूछना पड़ेगा ना। क्या घटिया एक्टिंग कर रहे हैं दोनों, थोड़ा रिहर्सल तो कर लेनी चाहिए थी इन्हें। आई थिंक तुम इस पोर्सलेन के काफी एक्सपर्ट लग रहे हो, और तुम्हें पसंद भी आ रहा है। तो एक काम करो, तुम रखो, हम चलते हैं। अरे अरे सुनिए तो, क्या कर दिया तुमने? मैं ही देख से उनको सेट कर रहा था, आ गए बीच में, घुस गए आके 2 लाख बोल के। कदा कहीं का। मेरे पास कैश नहीं है भाई साहब, मेरे पास कैश नहीं है। सर सुनिए तो, रुकिए प्लीज, 1 मिनट रुकिए सर। सर ये आप ही ले लीजिए। उसे क्यों नहीं बेचा? 2 लाख रुपए नहीं है मेरे पास। अरे सर, वो आदमी फ्रॉड था, मुझे तो आप ही सही इंसान लगे सर, आप ही ले लीजिए। एक बात बताओ, ये चीज एक्चुअल में है क्या? मैं श्योर नहीं हूँ सर, पर ये बहुत पुराने जमाने का है। सुना है राजघराने का। राजघराना मतलब करीब 1000 साल पुराना। लेकिन अगर ये सच्ची में इतना पुराना है तो इस पे कोई दाग धब्बा क्यों नहीं है? ये तो बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। सर बहुत संभाल कर रखा हुआ है इसको। आप बताइए ना कि इसका कितना देंगे? देखिए, प्राइस आप ही बताइए, क्योंकि मैं ऑफर देके आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं देना चाहता। 1 लाख सही रहेगा सर? 1 लाख में इतनी खरी चीज, ये तो सीधा जैकपॉट है। पर अगर मैं जल्दी मान गया तो ये डाउट करेगा। 1 लाख थोड़ा ज्यादा है, इसके तो मैक्सिमम 50,000। फंस गया। मैं हाई बोलता हूँ, ये लो बोलेगा। मैंने $40 में लिया था, कुछ भी मिले प्रॉफिट ही है। थोड़ा बढ़ा के दीजिए ना सर। सर घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप 80,000 दे दो बस इसका। 80,000। देखो, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम चल रही है या नहीं, इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी डील वैसी ही रहेगी। 70,000 रुपए लास्ट दे सकता हूँ। डील करनी है तो करो, नहीं तो हम चलते हैं। डील 70,000। आप पेमेंट अभी कर देंगे ना? देखो, पैसे तो रेडी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एग्रीमेंट साइन करना होगा। क्या है कि मुझे फ्यूचर में कोई लफड़ा नहीं चाहिए। मानना पड़ेगा, आप शहर वाले बहुत रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में ही होना चाहिए। मेरे पास इसके पेपर्स भी हैं। साइन रिसीट तो और भी बेटर है। अब ये फेक तुम्हारे गले पड़ गया, वापस करने का कोई चांस नहीं। ये लीजिए सर। डील डन।
ये रहे 70,000 रुपए, गिन लो, बराबर है ना? नहीं सर, गिनने की क्या बात है, भरोसा है आप पर मुझे। ठीक है सर, चलता हूँ मैं। रुको, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे कुछ प्रेस में फ्रेंड्स हैं, मैं एक काम करता हूँ, उन्हें तुम्हारे घर भेज देता हूँ, तुम्हारे घर पे लाइव टेलीकास्ट करेंगे, तुम्हारे पास पब्लिक फंडिंग आ जाएगी, ठीक है? नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भेज देता हूँ। अरे नहीं सर, मेरे पापा ने बचपन में सिखाया है, इंसान को अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए, किसी चैरिटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, वैसे ही मेरे भी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरा, मैं चलता हूँ। गुड बाय सर। ये तो एकदम खरगोश की तरह भाग गया, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इसने ये हमें डुप्लीकेट माल तो नहीं दे दिया? डुप्लीकेट हो या असली, क्या फर्क पड़ता? जब चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो फायदा ही होता है। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गजराज सर से मिलते हैं। कम अक्षय, काम हुआ? हिला डाला तेरे भाई ने, अब उनको कुछ घंटा पता नहीं चलेगा, ऐसा बेवकूफ बनाया ना। कितना आसान था उनको बेवकूफ बनाना। कितनी कमाई हुई? इससे मतलब तेरे से 2 डायलॉग नहीं बोले गए, एक्टिंग कर रहा था। 2 लाख बोला था, 2 लाख में क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाता तो ज्यादा मिलते हैं, अब इतने ही मिले। वो अक्षय, मैं थोड़ा सा नौसिखिया हूँ ना, आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे 4,000 का भंगार माल कितने महंगे में बेचा तूने? चल दारू पीते। अरे रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी बिजनेस खत्म नहीं हुआ है। अभी उन लोग भरत स्टूडियो गए हैं, देखना 2 मिनट के अंदर वजराज उन्हें धक्के मार के बाहर निकालेगा। ये देखो, ड्रैगन वाला डिजाइन, काम देखकर लग रहा है कि काफी पुराने जमाने का है, और इसका इतना अच्छी कंडीशन में मिलना बहुत रेयर है। मेरे हिसाब से इसका मार्केट प्राइस कम से कम 1 करोड़ होगा। 1 करोड़? प्रतीक, 1 करोड़? और तुमने इसको कितने सस्ते में खरीद लिया था? भाई हम सच में बहुत लकी है, तुम कमाल हो भाई। प्रतीक, अगर तुम इसे बेचना चाहो तो मैं इसे मार्केट प्राइस में खरीदना चाहूंगा, मैं तुम्हें लॉस नहीं होने दूंगा। सर, मैं इसे आपके पास बेचने के लिए लाया था, आपको मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी ठीक लगे आप दे दीजिए। एक्सीलेंट प्रतीक, तुम्हारा जजमेंट कमाल का है, और तुम आदमी भी बहुत सीधे और ईमानदार हो। आई लाइक इट। अरे सर, आप तो मुझे क्रेडिट ऐसे ही दे रहे हैं, असली धुरंधर तो आप हैं मार्केट के, मैं तो बस एक मैच्योर हूँ जो बस थोड़ा शो ऑफ कर रहा है। हम्बल एंड कंपोज्ड, ये क्वालिटी आज के नौजवानों में बहुत रेयर है। वेरी नाइस। दिनेश, यस, प्रतीक को 1 करोड़ ट्रांसफर कर दो। जी सर, अभी करता हूँ। सर, आपका स्कैनर है। डन सर। अक्षय, कुछ गड़बड़ लग रही है, इन लोगों को अभी तक निकाला क्यों नहीं? तुझे नहीं पता है यार, जितनी बड़ी दुकान उतने बड़े कायदे कानून, वो दोनों अंदर लेक्चर सुन रहे होंगे। ये देख, वो लोग आ रहे हैं, लगता नहीं निकाल दिया बाहर। तो प्रतीक, नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कोई रेयर एंटीक मिलता है तो सबसे पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हें बेस्ट प्राइस दूंगा। जी सर, बिल्कुल, और आज के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। यार, इन्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्हें बाहर निकाला गया है? थोड़ा अजीब लग रहा है यार ये। रुक, मैं देख के आता हूँ। अरे गधे रुक, ये तुमने, ओए, वो बाउल जो तुमने खरीदी थी वो बताना जरा कहाँ है? कौन सा बाउल? वो बाउल, ओके। हाँ, वो बाउल तो मैंने अभी अभी गजराज सर को दे दिया, 1 करोड़ में। चाहिए क्या? 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़ में। वापस खरीदना तो ले सकते हो सर से।
वो बाउल तो मैंने अभी अभी गजराज सर को दे दी 1 करोड़ में। चाहिए? बकवास। वो बाउल मैंने खरीदी थी, मॉडर्न क्राफ्ट है, 4000 की चीज है बस। रियल कैसे हो सकता है? 1 करोड़ की, वो भी हो ही नहीं सकता। तुम दोनों ही हो ना जो यहाँ लोगों को स्कैम कर रहे हो। बहुत ही बेवकूफ किस्म के आदमी हो तुम, जो इतनी महंगी चीज को कचरे के दाम पर बेच दिया। एंटीक में डील करने वालों के लिए ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। सच में 1 करोड़ की थी वो? अरे ए, वो बाउल मेरी है, 1 करोड़ मेरे हैं, वापस दे उसे। ए, पीछे हट। नहीं हटूंगा। वो बाउल मुझे दे वरना सर फोड़ दूंगा। परफेक्ट टाइमिंग। इतने रत्नों की एनर्जी सोखने के बाद अब जादुई शक्ति की एक्चुअल स्ट्रेंथ टेस्ट करने का टाइम आ गया है। ए, तुम दोनों साथ में आओ। हीरो बनना चाहता है क्या? हाँ, आज तो मर कर ही जाएगा। यश, पकड़ इसे। तू इंसान भी है या नहीं? आइंदा तुम दोनों यहां दिखाई दिए ना तो इससे भी बुरी हालत करूंगा तुम्हारी। लोगों को ठगना बंद करो और निकलो यहां से। सीरियसली प्रतीक, लेकिन तुमने ये किया कैसे? कुछ नहीं सर, बस बचपन से टाइक्वांडो की प्रैक्टिस करता था, उसी का नतीजा है। प्रतीक सर, आप तो कमाल के हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, बस हो गया। गजराज सर, थैंक यू सो मच आज के लिए। गजराज सर, आज काफी लेट हो गया ना, हम चलते हैं। ठीक है।